सिख धर्म का मूल आधार क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिख धर्म ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम ही हमें यह प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है कि ईश्वर क्या है। जब हम भगवान शब्द के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सी छवि आती है? भगवान आपको कैसा दिखता है? अधिकांश समय, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें, हमारे मन में भगवान की जो छवि आती है वह किसी प्रकार के पिता तुल्य एक मर्दाना व्यक्ति की होती है, शायद सफेद दाढ़ी के साथ बादलों में बैठा हुआ। क्या यही वह ईश्वर है जिसके बारे में गुरु नानक देव जी बात कर रहे हैं? लोग बात करते हैं, सिख बनो, अपना जीवन भगवान को समर्पित करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की अरदास करो। आप किसी भी समस्या के लिए भगवान से आकर पूछ सकते हैं और भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी को जल्द ही यह एहसास हो रहा है कि उन्हें नहीं पता कि यह ईश्वर क्या है। मैंने अब 13 साल की उम्र के बच्चों को यह कहते देखा है कि वे नास्तिक हैं। सिख बच्चे जो कहते हैं कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। और इसके बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि 13 साल की उम्र तक उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि भगवान के बारे में हमें जो कुछ भी बताया गया है वह झूठ है, इसका अस्तित्व नहीं है। केवल एक चीज जो अस्तित्व में है वह वास्तविक दुनिया है, जो हमारी है दोस्त रह रहे हैं। और मेरे जैसे छोटे बच्चों के माता पिता के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि वास्तव में आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बाहरी दुनिया से शिक्षा प्राप्त करने से पहले हमारे पास उन्हें यह शिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है कि गुरमत किस बारे में बात कर रहा है। और बाहरी दुनिया उन्हें समझाती है कि आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वह सब बना हुआ है, कि सब कुछ सिर्फ अंधविश्वास है, सब कुछ सिर्फ विश्वास है। और वास्तव में हम भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि सिख धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता है? भले ही आप शब्दकोश में सिख धर्म शब्द की परिभाषा देखें, यह कहता है कि सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है। लेकिन मेरा तर्क है कि गुरु नानक देव जी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक देव जी ईश्वर को जानते थे, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जब हम अभी भी केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए गुरु जो कह रहे हैं उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो ईश्वर हमेशा एक अवधारणा बनकर रह जाता है। ईश्वर सदैव एक विचार ही रहता है। ईश्वर सदैव दूर रहता है। और क्या गुरु हमारे लिए यही चाहते हैं? क्या गुरु नानक देव जी दुनिया में यह कहने आए थे कि आप सभी के अपने विचार हैं, कि आप भगवान को क्या मानते हैं, मेरे भी अपने विचार हैं कि मैं भगवान को क्या मानता हूं? क्या हम सिर्फ विचारों के बारे में बात कर रहे हैं? या क्या हम यह सोचना पसंद करेंगे कि गुरु नानक देव जी वास्तव में जानते थे कि यह ईश्वर क्या है? और यदि गुरु नानक देव जी जानते थे कि यह ईश्वर क्या है, तो निश्चित रूप से वह चाहते थे कि हम भी जानें कि यह ईश्वर क्या है। तो हम ईश्वर जैसी अवधारणा को कैसे लें और उसे साकार कैसे करें? हम किस बिंदु पर ईश्वर को जानते हैं? हम किस बिंदु पर ईश्वर को महसूस करते हैं? हम किस बिंदु पर भगवान को देख सकते हैं? सबसे पहले यह समझना है, ठीक है, आइए हम जांच करें कि यह भगवान क्या है। क्या यह वही भगवान है जिसके बारे में दुनिया की संस्कृति बात कर रही है? बादलों में बैठा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, क्या हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं?
जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखते हैं तो यह ईश्वर क्या है इसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा से शुरू होता है। इसकी शुरुआत एक ओंकार से होती है। लेकिन जब हम एक ओंकार के अनुवादों को देखते हैं तो यह कहता है कि ईश्वर एक है, लेकिन अनुवाद ईश्वर एक है यह वर्णन करना भी शुरू नहीं करता है कि गुरु नानक पातशाह का एक से क्या मतलब था। आइए ओंकार में भी ना जाएं, आइए सिर्फ एक को देखें। एक क्या है? और मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन अवधारणाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, समझने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि बड़े सौभाग्य से हमें ऐसी दुनिया मिली है जहां आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में करीब 30 करोड़ सिख हैं। यह एक बड़ा सौदा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में 30 करोड़ सिख। लेकिन क्या हम सिख की परिभाषा कड़ा पहनने वाले व्यक्ति से करते हैं? क्या हम सिख की परिभाषा ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो अपने बाल ढकता है, जो अपने बाल बढ़ाता है? सिख रैयत मर्यादा एक सिख को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है जो 10 गुरुओं में विश्वास करता है और किसी अन्य धर्म में विश्वास नहीं करता है। मैं कल्पना करता हूं कि एक सिख वह नहीं है जो सिर्फ कड़ा पहनता है और सिख जैसा दिखता है। एक सिख वह है जो गुरु के तरीके से सोचता है। पूरी दुनिया के पास सोचने का एक तरीका है, एक मानसिकता है, एक समझ है, एक बुद्धिमत्ता है। और यही वह मानसिकता है जिसे वे स्वयं या समाज का ज्ञान लेकर आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक सिख वह है जो जब गुरु के सामने झुकता है तो कहता है, मुझे मेरे सोचने का तरीका नहीं चाहिए, मैं अपने सोचने का तरीका छोड़ना चाहता हूं, मैं आपके सोचने के तरीके का आशीर्वाद चाहता हूं। इसीलिए एक सिख को बाहरी तौर पर परिभाषित नहीं किया जाता है। एक सिख की पहचान आंतरिकता से होती है। और यदि हम सिख की परिभाषा उन लोगों से कर रहे हैं जिनके पास गुरु का ज्ञान है, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया में 30 मिलियन सिख हैं? दुनिया में 30 करोड़ सिखों को भूल जाओ। आइए हम खुद से पूछें कि क्या मैं खुद एक सिख हूं? क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो एक सिख की तरह कपड़े पहनता है और सभी सिख काम करता हूं? मैं अमृतधारी भी हो सकता हूं, मैं शायद जल्दी भी उठ जाऊं, मेरे पास कहने के लिए सभी सही शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन क्या मैंने गुरु को अपनी सोच बदलने की अनुमति दी? क्या गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है कि मैं जिस दृष्टि से संसार को गुरु की दृष्टि से देखता हूं? क्योंकि यदि गुरु ने हमारी सोच को बदल दिया है तो गुरु हमारे जीवन के अनुभव को भी बदल देगा। इसलिए आप चाहे जो भी मानते हो, हमें पूछना चाहिए, क्या मुझे जीवन का ऐसा अनुभव हो रहा है जो उन लोगों से मौलिक रूप से भिन्न है जो गुरु के ज्ञान के संपर्क में नहीं है? या क्या मेरा जीवन भी बाकी सभी लोगों जैसा ही है? क्या मैं भी बाकी सभी लोगों की तरह ही भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहा हूं? मुझे एक सरल प्रश्न पूछने दीजिए। गुरबाणी हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहती है। गुरबाणी हमें सुख और दुख से अलग रहने को कहती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं, गुरु के कारण मुझे आज कोई दुख महसूस नहीं होगा, गुरु के कारण आज क्रोध मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा? या हकीकत में क्या हमें यह मानना पड़ेगा कि इस गुस्से पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरा अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, मैं दुनिया के बाकी सभी लोगों की तरह ही भावनात्मक उतार चढ़ाव में हूं? मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि अंग्रेजी में प्रचार करने की क्षमता
के साथ और उस प्रचार को ऑनलाइन डालने के बाद दुनिया भर से बहुत सारी संगतें मुझे संदेश भेजती हैं, मुझसे संपर्क करती हैं, मेरे साथ अपने विचार साझा करती हैं, अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करती हैं। और मैं एक संदेश साझा करना चाहूंगा जो मुझे हाल ही में प्राप्त हुआ है। मुझे एक युवा महिला का संदेश मिला जिसने मुझसे कहा, मेरे पास सिक्खी के बारे में एक प्रश्न है और मेरे पास भगवान के बारे में एक प्रश्न है। वह कहती हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त अमृतधारी गुरसिख ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। उसने कहा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? यदि हम सचमुच गुरु के शिष्य हैं तो गुरु को अब तक हमारे जीवन के अनुभव को बदल देना चाहिए था। यदि हमने गुरु को अपनी सोच बदलने की अनुमति दी है तो यह संदेश मेरे लिए दो प्रश्न लेकर आया। पहला, अगर हम अमृतधारी होने का दावा कर रहे हैं फिर भी इस भावनात्मक उथल पुथल से क्यों गुजर रहे हैं? हम गुरु के प्रति समर्पित क्यों नहीं हैं? प्रतिदिन गुरु की बाणी पढ़ते हैं, गुरु का कीर्तन करते हैं, गुरु की संगति में रहते हैं, फिर भी हम इतनी भावनात्मक उथल पुथल, ऐसी उदासी, ऐसी कठिनाइयों से क्यों गुजर रहे हैं? जीवन में इतना संघर्ष है कि कुछ अमृतधारी दुर्भाग्य से इतनी गहरी भावनात्मक स्थिति में हैं कि वे अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने अमृतधारी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो सभी अमृतधारी कार्य करता है। वे उठते हैं, वे अमृतधारी प्रार्थना करते हैं, वे अमृतधारी कपड़े पहनते हैं, वे अमृतधारी की तरह दिखते हैं और बोलते हैं, वे अमृतधारी की तरह लगते हैं। लेकिन जो अमृत गुरु ने तुम्हें दिया, जो अमृत उन्होंने पिया, वह शब्द जो उन सुंदर मधुर स्वाद वाले अमृत में डाला गया था, वह अमृत जिसमें तलवार की ताकत थी लेकिन शहद की मिठास थी, जो हमने पिया वह केवल हमारे शरीर में गया, हमारे दिमाग में नहीं गया, नहीं गया हमारे दिल में। जाओ, अमृत को अंदर लिया जाता है। इसे अंदर लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर की हर कोशिका अमृत से बदल जाए और हमारे दिमाग में हर विचार अमृत से बदल जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, तो क्या आप सचमुच अमृतधारी हैं? क्या आप सचमुच अमृतधारी हैं? गुरु परिभाषित करता है कि अमृतधारी क्या है। झिम झिम वर्षे अमृतधारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। मन को अमृत पीना है। तो अगर हमें ये यात्रा शुरू करनी है, हम ये नहीं मान सकते कि गुरु जो कह रहे हैं वह हम समझते हैं। हमें वास्तव में उस समझ की गहराई तक जाना होगा और वह समझ एक से शुरू और खत्म होती है। मैं उदाहरण का उपयोग करना पसंद करता हूं कि जब मैं छोटा था तो मुझे गणित के पाठों में जाना पसंद था, क्योंकि मेरे शिक्षक मुझे गणित की पाठ्य पुस्तक देते थे और सभी समस्याएं वहां होती थीं, सभी प्रश्न वहां होते थे। लेकिन जब मैंने पीछे के पन्ने देखे तो उन सभी सवालों के जवाब भी वहीं थे। लेकिन शिक्षक कभी खुश नहीं होंगे अगर उन्होंने मुझसे पूछा, आप इस समस्या को कैसे हल करते हैं? और मैं बस पीछे देखता हूं और उत्तर देखता हूं। शिक्षक हमेशा कहते थे, नहीं, तुम्हें दिखाना होगा कि तुमने इसे कैसे हल किया। क्या आपको उत्तर समझ आया?
गुरु नानक पातशाह भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन गुरु नानक पातशाह उत्तर से शुरू करते हैं और गुरमत में हर सवाल का जवाब हमेशा एक से आता है। मामले की सच्चाई यह है कि संपूर्ण गुरमत ज्ञान को बहुत ही खूबसूरती और समझदारी से एक ही अंक में संक्षेपित किया गया है। संपूर्ण गुरमत ज्ञान वहां है, उत्तर है एक। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे मन को समझाते हैं कि आपको यह समझ कैसे आती है, इसका अर्थ क्या है। गुरु हमें इस जटिल समाधान पर काम करने में मदद कर रहे हैं। तो एकता एक अवधारणा है जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि बहुत सारे बाणियों में, बहुत सारे हुक्मनामा में जो हम गुरुद्वारे में सुनते हैं, उसकी शुरुआत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद से होती है, या फिर एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरु प्रसाद तक। इसका मतलब यह है कि गुरु जी जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह एक की कथा है, लेकिन हम आम तौर पर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग आसा, राग धनश्री को छोड़ देते हैं और शब्द पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि यह सिर्फ शीर्षक या परिचय है। नहीं, गुरु इसी पर कथा कर रहे हैं, गुरु इसी पर व्याख्या कर रहे हैं, एकता पर। इसीलिए यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ समझ साझा करना चाहूंगा जो गुरु ने मेरे साथ साझा की है कि एक का क्या अर्थ है। एक का मतलब है कि पूरी सृष्टि में सब कुछ एक ही चीज है। आप जानते हैं, अगर हम इस दरबार को देखें तो हम चारों ओर देख सकते हैं और हमें कई अलग अलग चेहरे दिखाई दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 100 महिलाएं और 100 पुरुष हैं, लेकिन गुरमत ज्ञान यही कहेगा कि यहां 200 लोग नहीं बैठे हैं, कहेंगे यहां एक ही एक है। और एक के कई अलग अलग रूप हैं। एकता जो कई अलग अलग चीजों की तरह दिखती है। यह मेरे लिए है कि मैं यह समझने लगा हूं कि मैं दैनिक आधार पर एक के बारे में कैसे सोचना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरमत वैचारिक हो। कम से कम अपने जीवन में मैं एक को महसूस करना चाहूंगा, एक को जानना चाहूंगा, एक को देख सकूंगा, और गुरु इसमें हमारी सहायता करते हैं। गुरु सक्रिय रूप से हमें हर चीज को कई अलग अलग चीजों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तव में सिर्फ एक चीज के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति एक है, उस एक का हिस्सा है। आइए अभी इसे भगवान कहें। आपके बगल में बैठा व्यक्ति भगवान है। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह ईश्वर में है। आपके पीछे बैठा व्यक्ति भगवान है, और जहां आप बैठे हैं वह व्यक्ति भी भगवान है। सब कुछ वह एकता है। और इस समझ के साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि ईश्वर ऊपर वाला नहीं है। आप यह वाक्यांश कितनी बार सुनते हैं, ऊपर वाला? हम अरदास करते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं, क्यों? क्या भगवान बादलों में बैठे हैं, या क्या ईश्वर ही हमारे चारों ओर सब कुछ है? यह आपकी सोच बदल देता है। आप में से कुछ लोग इस सोच से असहज हो सकते हैं, कह सकते हैं यह वह भगवान नहीं है जिससे मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा हूं, मैं वहां उस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं? जब आप गुरु के सामने झुकते हैं तो आप कहते हैं, मैं अपनी सोच बदलने को तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। मैं यहां केवल यह पुष्टि करने के लिए आया हूं कि जो मैं जानता हूं वह सटीक है, क्योंकि कभी कभी, अधिकांश समय, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, हम वास्तव में गुरु की बात नहीं सुनते हैं। हम गुरु की मन की व्याख्या सुनते हैं, और मन कहता है, हां मैं ये पहले से ही जानता हूं।
मैं उसे पहले से ही जानता हूं। ऐसा लगता है जैसे यह शायद सही नहीं है। आइए इसे अस्वीकार करें। आइए उन सभी ज्ञान से सहमत हों जो हम पहले से ही जानते हैं। कभी कभी आप यह भी सोच सकते हैं कि सभी शब्द एक जैसे क्यों लगते हैं। वे हमेशा एक ही बात क्यों कहते हैं। यह हमेशा परमात्मा मेरा साहिब नाम के बारे में बात करता है। वही अवधारणाएं हर समय सामने आती रहती हैं। वही अवधारणाएं सामने आती रहती हैं क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि हमारा मन इस एक मौलिक अवधारणा को अस्वीकार करता रहता है। और गुरु जी इतने प्यारे, इतने पोषण करने वाले हैं कि गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। गुरु समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि नहीं, आप इसे अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। आइए मैं आपको एक अलग शब्द देता हूं, मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूं। तो एकता वह चीज है जो हर जगह है। यह आपके अंदर है, यह आपके बाहर है। हम इसे लावा में भी सुनते हैं, अंतर बाहर हर प्रभय को। मेरे अंदर और मेरे बाहर वह वाहे गुरु, वह एकता, वह हरि, वह प्रभु, वह की। यह मेरे अंदर है और यह मेरे बाहर है। वास्तव में यह सब कुछ है। इस एकता के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इससे आकाश में यह भगवान गायब हो जाता है। क्या आप आकाश में उस भगवान के गायब हो जाने से खुश हैं? क्योंकि यह चुनौती देता है, अच्छा मैं अरदास किससे करूं, मैं किससे प्रार्थना कर सकता हूं। जब मैं कहना चाहता हूं भगवान मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, या मुझे नई नौकरी की आवश्यकता है, या मुझे अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, मैं उस भगवान से पूछ सकता हूं। लेकिन मैं उस भगवान से कैसे पूछूं जो यहीं मेरे अंदर बैठा है। लेकिन गुरुजी आपको अरदास करने की भी चुनौती देते हैं। ये सब मांगते हैं, बिन बोलिया सब किच्छ जानदा, किस आगे किच्छे अरदास। आप अरदास किससे कर रहे हैं? वह जो आपके कहने से पहले ही जानता हो कि आप क्या कहने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप ये कहें, यह पहले से ही जानता है। क्यों? क्योंकि यह पहले से ही यहां है। इससे पहले कि विचार वास्तव में घटित हो, वह जानता है, क्योंकि वह उस विचार का जनक है। वह एकता ही वह है जो उस विचार को सबसे पहले आपके अंदर डालती है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। आप अरदास किससे कर रहे हैं? निश्चित रूप से वह भगवान बादलों में नहीं है। यह वास्तव में हमारी सोच को चुनौती देता है। क्या मुझे कोई ऐसा ईश्वर मिल सकता है जो इतना करीब हो? यदि ईश्वर इतना निकट है तो वह मेरे मन में आने वाले सभी बुरे विचारों को जानता है। मैं ईश्वर के इतने करीब होने से सहज नहीं हूं। मैं इस बात से सहज हूं कि ईश्वर थोड़ा दूर है, ताकि मैं दिखावा कर सकूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं जैसे मैं अमृतधारी हूं। मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं जैसे मैं गुरसिख हूं, क्योंकि हम गुरसिख की तरह दिख सकते हैं और बाकी सभी लोग हमारी पीठ भी थपथपा सकते हैं। कुछ लोग जब वे अपनी पुरानी जीवन शैली जी रहे होते हैं, शायद अपने बाल काटते हैं, शायद शराब और धूम्रपान और इस तरह की सभी चीजें करते हैं, जब वे ये सभी चीजें करना बंद कर देते हैं और शायद वे अपने बाल बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वे यह कहने की गलती करते हैं, मैं मनमुख था, अब मैं गुरुमुख हूं। बस रुककर और कुछ चीजें करके मैं गुरुमुख बन गया हूं। लेकिन यदि आप गुरबानी का अध्ययन करते हैं और आप उन शब्दों का अध्ययन करते हैं जो गुरु ने उपयोग किए हैं, एक गुरुमुख की प्रशंसा, एक गुरसिख की प्रशंसा, तो आप कह सकते हैं मैं वो व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। मैं अपने आप को सिख कहलाने के लायक भी नहीं हूं। गुरसिख तो दूर की बात है, क्योंकि गुरु स्पष्ट करते हैं कि सिख की परिभाषा क्या है। मैं अभी सिख भी नहीं हूं, तो बाहरी तौर से मैं गुरुमुख नहीं बन जाता, भले ही मेरे आसपास हर कोई मेरी पीठ थपथपा रहा हो और कह रहा हो, शाबाश तुम गुरुमुख बन गए हो। लेकिन गुरुमुख की परिभाषा भी गुरु से ही आती है। तो क्या हम सचमुच सिख सोच को अपने मन में प्रवेश करने दे रहे हैं? और सिख सोच, गुरु का सोच एक से शुरू होता है
और अगर हम एक पर कोई विचार नहीं करते हैं तो बाकी सब कुछ जो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ते हैं वह आकाश में उस भगवान के बारे में बात करेगा, उस ऊपर वाले के बारे में, ना कि उसके बारे में जो हर जगह है। तो गुरबानी हमें कैसे समझाती है कि यह भगवान दूर नहीं है। कभी कभी आपने यह उपमा सुनी होगी, किसी की या सिख की यात्रा समुद्र में वापस लौटने की कोशिश कर रही पानी की एक बूंद की तरह है। क्या आपने कभी वह उपमा सुनी है? जैसे पानी की बूंद समुद्र से बहुत दूर है और पानी की बूंद खो गई है और वह वापस आने का रास्ता ढूंढ रही है, और इसी तरह हम भी खो गए हैं और हम भी एकता में विलीन होने के लिए अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह सादृश्य वास्तव में गलत है, क्योंकि पानी की बूंद यदि वह हमारा प्रतिनिधित्व करती है तो गुरबानी कहती है कि पानी की बूंद ने कभी समुद्र नहीं छोड़ा है। आप समुद्र में हैं, तुम सागर से कभी अलग नहीं हुए हो, तुम सागर में हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम सागर में हो। देखते हैं क्या गुरबानी ऐसी बात करती है। यह गुरु नानक देव जी का एक शब्द है। अंग 838 पर गुरु जी कहते हैं, सागर मही बूंद बूंद मही सागरु कवणु बुझे विधि जाने। सागर के भीतर बूंदें हैं, सागर में सभी बूंदें हैं और सभी बूंदों के अंदर सागर है। आपके भीतर एकता का संपूर्ण सागर है और आप एकता के सागर में हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पानी की बूंद समुद्र से अलग है? यह कैसे हो सकता है? गुरुजी उस उपमा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि बूंद में सागर है और बूंद के अंदर सागर है। गुरु नानक देव जी यही समझाते हैं, वास्तव में सभी गुरु यही समझाते हैं, सभी भक्त यही समझाते हैं। अंग 23 पर गुरु नानक देव जी का एक सुंदर शब्द है और गुरु जी कहते हैं, रंग रथा मेरा साहिब रव रहिया भरपुर। मेरा साहिब हर जगह और हर चीज में है, पूरी तरह से व्याप्त है और सभी में व्याप्त है। लेकिन अगर हम यह नहीं समझ पाते कि गुरुजी कितने दयालु हैं तो गुरुजी इसे आगे समझाते हैं। आपे माची मछली आपे पानी जाल, आपे जाल माणिकना आपे अंदर लाल। गुरुजी एक सादृश्य का उपयोग करते हैं क्योंकि उपमाओं के साथ गुरुजी हमारे दिमाग में एक छवि बनाते हैं और हमारे दिमाग में छवियों को समझना आसान होता है। यहां तक कि जब हम बच्चे होते हैं तब भी हम रंगों, रेखा चित्रों और छवियों के माध्यम से समझते हैं। तो गुरुजी उस मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं और गुरुजी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक चित्र बनाएं। कल्पना कीजिए कि एक मछुआरा नाव पर खड़ा है और मछुआरे ने एक बड़ा जाल फेंका है और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी इसे देखने का गुरमत तरीका बताते हैं कि वाहे गुरु व एकता। मछुआरा है, वाहे गुरु मछली है, वाहे गुरु पानी है, वाहे गुरु जाल है, वाहे गुरु जाल का वजन है जो उसे तौल रहा है, और वाहे गुरु वह चारा है जो मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सब कुछ वाहे गुरु है। क्या हम कभी प्रकृति में गए हैं? कभी कभी आप प्रकृति में जाते हैं और किसी पहाड़ को देखते हैं और झीलों को देखते हैं, लेकिन हमारे मन में यही ख्याल आता है कि वाह वाहे गुरु, ये झीलें और ये पेड़ और ये प्रकृति जो आपने बनाई है वह सुंदर है। क्योंकि हमारे लिए वाहे गुरु बहुत दूर है और हम कहते हैं वाहे गुरु इसे बनाने के लिए धन्यवाद। हम कब कहते हैं वाह वाहे गुरु, आप सुंदर हैं और मैं आपको पहाड़ में देख सकता हूं, मैं आपको नदी में देख सकता हूं, मैं आपको पक्षियों में देख सकता हूं, मैं आपको आकाश में देख सकता हूं, मैं आपको बादलों में देख सकता हूं, मैं तुम्हें पानी में देख सकता हूं, मैं तुम्हें हर किसी में देख सकता हूं, मैं तुम्हें अपने अंदर देख सकता हूं।
गुरबानी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है, लेकिन क्योंकि हमने इन शब्दों को सुना है और हम कहते हैं कि हाँ, ये बादलों में उस वाहिगुरु के बारे में बात कर रहा है, हमारा दिमाग हमें गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने से रोकता है। हम गुरु के वास्तविक शब्दों को कभी नहीं सुनते हैं, और यह मेरा मन और आपका मन इसी तरह काम करता है। हमारा मन हमें गुरु की बात सुनने से रोकता है। हमारा मन गुरु की व्याख्या कर रहा है और कह रहा है कि मुझे लगता है कि गुरु यही कह रहे हैं। तो आप गुरु की आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी आंतरिक आवाज सुन रहे हैं, और आपकी आंतरिक आवाज गलत व्याख्या कर रही है। और कम से कम अगर हम ये जानते हैं, तो मुझे यह भी नहीं पता कि आप इसे कैसे बदलना शुरू करते हैं, लेकिन कम से कम अगर आप जानते हैं कि आप इसके प्रति सचेत हो सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या मैं वास्तव में सुन सकता हूं कि गुरु क्या है कह रहा हूं, और क्या मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज जो कह रहा है उसे बदल सकता हूं। क्या मैं अपनी सोच बदलने को तैयार हूं, या क्या मैं सिर्फ एक सिख बनना चाहता हूं जो अंदर आता है और अपना सिर झुकाता है और गुरु को अरदास करता है और कहता है, गुरु जी मुझे ये चीजें देने के लिए धन्यवाद, लेकिन यहां मेरी नई खरीदारी सूची है। आप जानते हैं कि जैसे आप खरीदारी करने जाते हैं और आप शायद उन सभी चीजों की एक सूची लिखते हैं जो आपका परिवार कहता है कि आपको चाहिए, आपको कुछ दूध चाहिए, आपको कुछ रोटी चाहिए। क्या हम गुरु के पास खरीदारी की नई सूची लेकर आते हैं और कहते हैं, गुरु मुझे पिछले सप्ताह सभी चीजें मिल गईं, ये मेरी अगली सूची है। तुम्हें पता है ये कैसा लगता है? ये एक युवा फारसी लड़के की कहानी है जो एक गुफा में बंद हो जाता है और गुफा में उसे बहुत सारे खजाने मिलते हैं, और उन खजानों के बीच उसे एक दीपक मिलता है और वह दीपक को रगड़ता है और एक जादुई जिन्न बाहर आता है और जिन्न कहता है, तुम्हारी इच्छा है मेरा आदेश, हुक्म करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। क्या हमने भगवान को एक जिन्न में बदल दिया है जो कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है? आप बस वही कहिए जो आप चाहते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान कहता है, ठीक है आपने बहुत अच्छा मांगा, मैं आपको दे दूंगा। क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई जादुई दीपक है कि हम सिर झुकाते हैं और फिर भगवान आ जाते हैं और हम जो चाहे मांग सकते हैं? हमने वाहेगुरु के साथ क्या किया है? हमने इस एकता के साथ क्या किया है? हमने स्वार्थवश वही किया जो हमारी मदद करता है। हमने ईश्वर की एक छवि बनाई है जो स्वार्थी रूप से हमारी मदद करती है, क्योंकि हम स्वार्थी चीजें मांग सकते हैं। लेकिन सिक्खी चीजें मांगने का मार्ग नहीं है, सिक्खी कोई वस्तु प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। गुरु के ज्ञान को समझने के लिए आपको कुछ देना होगा, आपको स्वयं को देना होगा, आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तनु मनु धनु सबु सौ पिगुर कऊ हुक्म मन न्याय पाया, हुक्म मन निहु गुरु केरा। अपना मन दे दो, अपना शरीर दे दो, अपना सब कुछ जो तुम्हारे पास है गुरु को दे दो, और जो गुरु वास्तव में कह रहे हैं उसे स्वीकार करो, ना कि वह जो तुम सोचते हो कि गुरु कह रहे हैं। बहुत कठिन है। इस पूरे समय हम सोचते हैं कि हम वास्तव में गुरु की बात सुन रहे हैं, लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, और गुरु कह रहे हैं कि आप भगवान से अलग नहीं हैं। आइए इस जल सादृश्य को और आगे ले जाएं। बूंद की सादृश्यता। गुरुजी ने पहले ही कहा है कि तुम पानी हो, तुम मछली हो। हम समुद्र में मौजूद पानी की बूंद की तरह हैं, जिसका अर्थ है कि हम भगवान में हैं और भगवान हम में हैं। भगत नामदेव जी तो और भी आगे जाते हैं। अंग 485 पर भगत जी कहते हैं, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत् सोई। एकता कई अलग अलग चीजों की तरह दिखती है। ये एक चीज है, लेकिन इसके कई अलग अलग रूप हैं। जाप साहिब में भी हम यही देखते हैं, एक है, अनेक है, फिर एक है। ये देखने में अनेक लगते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। भगत नामदेव जी भी एक ही बात कहते हैं, एक अनेक व्यापक पूरक। एक में और अनेक में, वही सब में एक ही अस्तित्व है। जत देखो तत् सोई, मैं जहां भी देखता हूं वही दिखता है। ये उन लोगों के शब्द हैं जिन्होंने इसे समझ लिया है।
उन्होंने इसका अभ्यास किया है, उन्होंने अपनी सोच छोड़ दी है, उन्होंने इसे जी लिया है, उन्हें इस नई बुद्धि का आशीर्वाद मिला है कि वे दुनिया को देख सकते हैं और वे कहो मैं तुम्हें देख सकता हूं भगवान, मैं सभी भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर को देख सकता हूं। हम इसे क्यों नहीं देख सकते? भगत जी समझाते हैं, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, क्योंकि ये सभी चीजें जो हम देखते हैं वे सभी अलग अलग दिखती हैं, उन सभी के अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग रूप हैं, और ये सभी अंतर बहुत ही मनोरम और बहुत भ्रमित करने वाले हैं। ये हमारे सामने एक बहुत ही अद्भुत विकर्षण है और इसके कारण हम हर चीज को देखते हैं और लेबल लगा देते हैं। हम पुरुष, महिला, बूढ़ा, जवान, दोस्त, दुश्मन जैसे लेबल लगाते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, ये वे लोग हैं जो मुझे पसंद हैं, ये वे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। हम किसी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वे हमें अच्छा महसूस कराते हैं, क्योंकि वे हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, वे हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। हम किसी को पसंद क्यों नहीं करते? वे हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन गुरु एक अलग भाषा कह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूं, मैं सभी में एकता देखता हूं। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई दुश्मन नहीं, कोई पराया नहीं, मैंने सबसे दोस्ती कर ली। क्यों? क्योंकि मैं हर किसी को नहीं देखता, मैं सबके पीछे एकता को देखता हूं। तो भगत जी कह रहे हैं कि ये जो मतभेद हम देखते हैं वो हमें भ्रमित कर देता है। लेकिन फिर रहु पंक्ति में भगत जी वास्तव में स्पष्ट करते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। यह गुरबाणी से है, यह गुरमत है। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है? मुझे अपने आप को, मैं स्वयं भी भगवान हूं और आप भी भगवान हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे? हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा दुश्मन है, ये सिख है और ये हिंदू है और ये मुसलमान है? हमारे मन में कौन सी बुद्धि है? क्या यह गुरमत है? क्या यह गुरु की सोच है? भगत जी इस जल सादृश्य को लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जल तरंग अरुफेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई। पानी की लहरें, आप जानते हैं कि यदि आप समुद्र तट पर जाते हैं तो आप समुद्र देखते हैं, आप लहरों को कुचलते हुए देखते हैं। भगत जी उस सादृश्य का उपयोग करते हैं, लहरें टकराती हैं, सफेद बुलबुले और पानी स्वयं एक दूसरे से अलग नहीं है, वे सभी एक ही चीज है। इसका मतलब है कि आप और मैं सभी सागर का हिस्सा हैं और हमारा जीवन एक लहर की तरह है। एक लहर कितने समय तक चलती है? बस कुछ सेकंड। क्या आपने कभी लहर को देखकर कहा है कि लहर सागर से भिन्न होती है? नहीं। हम कहते हैं कि ये समुद्र की लहरें हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हम ईश्वर से भिन्न हैं? हम भगवान के ही हैं। लहर ऊपर आती है और कल्पना करें कि लहर कहती है कि सागर कहां है। हम पैदा होते हैं और कहते हैं भगवान कहां है। लहर ये नहीं समझती कि यह सागर है, मनुष्य ये नहीं समझता कि यह भगवान है। कई बार 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 गुरबाणी इस विचार की पुष्टि करती है।
और खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि लहरों, पानी, बूंदों की यही समानता भक्तों से, गुरुओं से जारी है। गुरु गोविंद सिंह जी की बानी में भी यही उपमा मिलती है। अकाल उस्तत में भी हम बिल्कुल यही उपमा देखते हैं। जैसे एक नद ते तरंग कोठ उपजत है, पान के तरंग सबय पान ही कहाहिंगे। जैसे नदी में कई लहरें होती हैं, वैसे ही पानी की लहरें भी पानी ही कहलाती हैं। हम लहरों को कुछ अलग नहीं कहते। तो जब तक हम वास्तव में उस ज्ञान को अपने दिमाग में नहीं लाते, तब तक कितने गुरुओं और कितने भक्तों की आवश्यकता होती है। और यह एक पर आज सिर्फ एक स्पष्टीकरण है। हम अभी तक ओंकार तक नहीं गए हैं। सतनाम की व्याख्या तो दूर, कर्तापुरख की तो बात ही क्या। हम इतने महत्वपूर्ण विषय को कैसे छोड़ सकते हैं जब पूरी गुरमत एक से शुरू होती है। और हम बैठते नहीं हैं और चर्चा नहीं करते हैं कि ये एक क्या है, हम किसके सामने झुक रहे हैं, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि आप और मैं इस एक का हिस्सा हैं। जिस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं वह यहीं यहीं वहां और हर जगह है। लेकिन इसका क्या मतलब है? हम इस ज्ञान का क्या करें? यह हमारे जीवन को कैसे बदलता है? मित्रों और शत्रुओं के बारे में उदाहरण लाने का उद्देश्य यह है कि वे वास्तविक चीजें हैं जिनसे हम गुजरते हैं, वास्तविक अनुभव। यदि हम गुरु को प्रणाम करें और कहें, ठीक है, मुझे स्वीकार है कि सब कुछ भगवान है, तो क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो लोग आपको पसंद नहीं हैं वे सभी भगवान हैं? आप कहते हैं वे भगवान कैसे हो सकते हैं? एक कारण है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ भयानक किया है। सभी बुरे लोगों के बारे में क्या क्या सभी बुरे लोग भी भगवान हैं? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यह सीखने के लिए एक बहुत ही कठिन सबक है, क्योंकि हम यह सोचना पसंद करते हैं कि श्रीमान भगवान बादलों में सफेद दाढ़ी वाले, वह केवल सभी अच्छे काम कर रहे हैं, वह केवल सभी अच्छी चीजें करता है। और सोचने का वह तरीका हमें दुश्मन पैदा करने की अनुमति देता है। सोचने का यह तरीका हमें दुश्मन रखने की अनुमति नहीं देता है। और यह बहुत मुश्किल है। यदि आप स्वयं को गुरु का सिख कहते हैं तो आपको किसी को पसंद करने की अनुमति नहीं है और आपको किसी को नापसंद करने की अनुमति नहीं है। आपको दुश्मन रखने की अनुमति नहीं है। आपको हर किसी को एक ही तरह देखना होगा और इससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। हम कहते हैं, ओह, मैंने सोचा था कि दुनिया में अच्छे लोग थे और मैंने सोचा था कि दुनिया में वास्तव में बुरे लोग थे। हाँ हैं, लेकिन वे सभी एक का हिस्सा हैं। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है जो हम हमेशा सुनते हैं, यदि ईश्वर है तो वह बुरी चीजें क्यों होने देता है? उस तरह का प्रश्न अभी भी उस तरह के भगवान के बारे में बात कर रहा है, वह भगवान जो बहुत दूर है। यदि ईश्वर है तो वह बुरा क्यों होने देता है? लेकिन अगर हम अभी भी इस शब्द भगवान का उपयोग कर रहे हैं तो हम अभी भी इस श्रीमान भगवान चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। और जब तक हम भगवान शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम खुद को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं भगवान में विश्वास करता हूं, तो आप वास्तव में क्या कह रहे हैं? मैं उस आदमी में विश्वास करता हूं। और फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि वह ईश्वर कहां है, तुम कहते हो मुझे नहीं पता, वह बहुत दूर है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो शायद इस अजीब अवधारणा को समझने के लिए शायद हमें भगवान शब्द को हटाने की जरूरत है, क्योंकि भगवान वह व्यक्ति है। आइए सरल शब्दों का उपयोग करें जो हमें गुरबानी के इस जटिल संदेश को समझने में मदद करें। यदि हम कहें कि हम वास्तव में जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ये एकता, ये
ईश्वर के बारे में नहीं है बल्कि जीवन के बारे में है। क्या हम कह सकते हैं कि जीवन हर जगह है? आप कहेंगे हां, जीवन हर जगह है, भले ही कमरे में कोई ना हो, कमरे में जीवन है। हां, जीवन हर जगह है, अंतरिक्ष में जीवन है, जीवन निकट है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हारे अंदर जीवन है, आप कहेंगे हां। क्या मैं जीवन के अंदर हूं? हां। क्या जो जीवन आपके अंदर है वह वही जीवन है जो हर किसी के अंदर है? आप कहेंगे हां। आइए दूसरे शब्द का प्रयोग करें। आइए ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग करें। क्या ब्रह्मांड हर जगह है? हां। क्या ब्रह्मांड यहीं है? हां। क्या आप ब्रह्मांड में है? हां। क्या ब्रह्मांड आपके अंदर है? हां। क्या जो ब्रह्मांड आपके अंदर है वह वही ब्रह्मांड है जो आपके अंदर है? हां। आप कहेंगे ब्रह्मांड कहां है? आप कहेंगे ये यहीं है, यह सर्वत्र है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर कहां है, तुम कहते हो क्या तुम ईश्वर के अंश हो? क्या भगवान आपके अंदर है? आप कहेंगे ओह, मुझे नहीं पता, मैंने वास्तव में उस भगवान को कभी नहीं देखा है। आप देखिए, भाषा का प्रयोग बदल जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के हमारे सभी अंग्रेजी अनुवादों में जो पहला शब्द अनुवादित किया गया है कि ईश्वर एक है, वह पहला अनुवाद ही गलत है। तो फिर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाकी हिस्सों को कैसे समझेंगे? और यह उन अद्भुत गुरसिखों पर कोई हमला नहीं है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनुवाद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह उन पर हमला नहीं है। सोचिए कि संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ना, उस पर विचार करने और उसे संसाधित करने में इतना समय लगाना कितनी बड़ी सेवा है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, यदि आप गुरुमुखी नहीं समझते हैं, यदि आप मूल शब्दों को नहीं समझते हैं, तो अनुवाद का उपयोग करें, वे काफी अच्छे हैं। लेकिन आप उन अनुवादों के साथ हटके नहीं रह सकते, क्योंकि अनुवाद के साथ आप कुछ खो देते हैं। गुरबानी अपने आप में एक अनोखी भाषा है। तो जिस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने हमें भ्रमित कर दिया है। गुरबानी के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम समझते हैं कि एक ही वह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बदल देता है। ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। यह हमारे खुद को समझने के तरीके को बदल देता है, और हम अपने आप को थोड़ा खोने लगते हैं। हम कहते हैं तो क्या मैं नहीं हूं? क्या मैं एक व्यक्ति नहीं हूं? क्या मैं अद्वितीय नहीं हूं? नहीं, आप नहीं हैं। उसे हूं मैं कहते हैं। मैं महत्वपूर्ण हूं। गुरबानी कहती है कि तुम्हें यही छोड़ना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह ईश्वर क्या है, तो हूं मैं से छुटकारा पाएं। यदि आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और कोई आपसे पूछे कि आप सिख क्यों हैं, आप कहेंगे मैं सिख हूं, मैं एक योगी हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं ईश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान को खोजने का प्रयास कौन कर रहा है? अहंकार ईश्वर को खोजने का प्रयास कर रहा है। अगर मैं ईश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता। जब तक आप अस्तित्व में हैं, ईश्वर आपके लिए कभी भी वास्तविकता नहीं बनेगा। क्या यह गुरमत है? जब हम होते तब तू नहीं। जब तक मैं हूं तुम्हें देख ना सका, मुझे आपके बारे में कोई समझ नहीं थी। अब तू ही मैं नाही। अब जब मुझे पता चला कि तुम क्या हो, तो मैं गायब हो गया हूं। तुम्हें मिटना होगा। यदि मैं भगवान की तलाश कर रहा हूं, तो मैं भगवान को नहीं पा सकता। मैं हूं को मिट जाना है, और जब आप मैं से छुटकारा पा जाते हैं, तो जो कुछ बचता है वह ईश्वर है। यदि मैं भगवान को खोजने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भगवान को नहीं पा सकता। मैं हूं, बस मैं से छुटकारा पाने की कोशिश करनी है। गुरमत का मार्ग आपके लिए ईश्वर को खोजने का नहीं है। गुरमत का मार्ग आपके लिए है कि आप खुद को मिटा दें, अपनी समझ को मिटा दें कि मैं यहां हूं, और यह समझ ले लीजिए कि भगवान यहां है और भगवान हर जगह है। और जहां भी मैं देखता हूं,
वहां ईश्वर है। फिर कौन देख रहा है? भगवान भगवान को देख रहे हैं। सुबह सुबह नित्यनेम कौन कर रहा है? भगवान भगवान का नित्यनेम कर रहे हैं। नाम सिमरन कौन कर रहा है? कई बार हम सोचते हैं कि नाम सिमरन, मैं भगवान को बुला रहा हूं। हमने नाम सिमरन को भगवान का आह्वान बना दिया है। और इस समझ के साथ हम गुरबानी की गलत व्याख्या करते हैं, क्योंकि गुरबानी में यह बैराग प्रकार की बानी है जहां ऐसा लगता है जैसे ये भगवान को बुला रहा है। हमारे पास ऐसे शब्द हैं जहां यह कहा जाता है, हे भगवान मेरे पास वापस आओ, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। लेकिन वह कोई दूर का भगवान नहीं है, ये मन है जो आंतरिक ईश्वर से बात करता है। वापस आओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देख सकता, क्योंकि एक क्षण के लिए मैंने तुम्हें देखा होगा। एक पल के लिए शायद मुझे समझ आ गया कि मैं भगवान हूं। लेकिन जैसे ही मैं दरबार से बाहर निकला तो अहंकार वापस आ गया। तो सवाल यह है कि जब आप आज दरबार से बाहर निकलेंगे तो कौन बाहर जा रहा होगा? क्या आप बाहर घूमने जा रहे हैं, या क्या आपने अपने आप को यहां दे दिया है? क्या आपने मैं हूं को काट कर कहा है कि मैं अहंकार को यहीं छोड़ रहा हूं, मुझे इस दरबार में लाया गया है? लेकिन एक दरबार से बाहर जा रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर इस रास्ते पर चलना है तो कुछ छोड़ना होगा। अपनी खरीदारी की सूची लेकर गुरु के पास ना आए और कुछ ले जाने के लिए ना कहें, जू तू प्रेम खेलन का चाओ, सिरु धरी तली गली मेरी आऊं। आपको सिर झुकाना होगा, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शीश मांगा। ये वही संदेश है। हर क्षण जब तुम झुकते हो, मैं हूं को गिरा देते हो। मैं हूं, इसे छोड़ो, इसे गुरु के चरणों में डाल दो। तनु मनु धनु सबू सूपि गुर कऊ, यह सब गुरु को दे दो, ताकि जो व्यक्ति दरबार से बाहर निकले वह मैं न रहूं। जो व्यक्ति दरबार से बाहर चला जाता है वह एक है। एक, 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 सर्वत्र एकता। तब शायद मस्तिष्क में यह विचार आ सकता है कि गुरमत वास्तव में छनने लगा है। तब शायद दरबार से बाहर निकलने वाला व्यक्ति कह सकता है, मैं एक सिख हूं। क्योंकि जो आदमी कहता है मैं सिख हूं, वह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं। तभी तो ये मुंह कह सकता है मैं सिख हूं, क्योंकि ये सिख नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये अहंकार नहीं है जो बात कर रहा है, ये गुरु का ज्ञान है जो बोल रहा है। या क्या तुम आज दरबार से बाहर निकलोगे और इधर उधर देखकर कहोगे, क्या वह व्यक्ति है जो मुझे पसंद नहीं है? हमें गुरु का ज्ञान लेना होगा और वास्तव में समझना होगा कि हम इससे क्या कर सकते हैं। गुरु हमें बहुत व्यावहारिक सलाह देते हैं। हो सकता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे आपने अतीत में कहा होगा मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है कि अब आप उस व्यक्ति को ले जाएं और कहें, सब किछु तू है मेरे प्यारे। मैं अपने दुश्मन को नहीं देख रहा हूं, मैं अपने प्रियतम को देख रहा हूं। भाई कन्हैया जी क्या कर रहे थे? आप सभी कहानी जानते हैं। वह घायलों को ठीक कर रहा था, चाहे वे सेना के किसी भी पक्ष में हो। और जब उन्होंने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह कहता है, मैं केवल तुम्हें देख सकता हूं, मैं यह नहीं देख पाता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। गुरमत, भाई कन्हैया जी को यह समझ प्राप्त थी। क्या आप आज अपनी पुरानी समझ छोड़ देंगे? क्योंकि संगत जी, आप नहीं जानते कि आपको कल वापस आने का अवसर मिलेगा या नहीं। आप नहीं जानते कि आपका कोई कल है या नहीं। तो आज अपना मैं जो हूं उसे छोड़ दो। अब यह आसान नहीं है। यदि आप गुरु के लिए खरीदारी की सूची बनाने जा रहे हैं, यदि आप गुरु से एक चीज मांगने जा रहे हैं, तो शायद यही वह चीज है जो आपको मांगनी चाहिए कि गुरु जी इस अहंकार को दूर करो। मेरा मन ले लो, मेरा स्वार्थ ले लो, मेरा अहंकार ले लो,
ताकि मैं मिट जाऊं। गुरुजी से कुछ देने के लिए कहने के बजाय गुरुजी से कुछ लेने के लिए कहें। तो और भी बहुत सारे विचार हैं जो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले अंक 1 पर बैठकर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गुरबाणी कह रही है कि ग्रंथ ज्ञान का सागर है। यह वास्तव में एक महासागर है, लेकिन आप कभी भी पूरे महासागर को अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। तुम्हें तो बस समंदर में डूबना है, तुम्हें सागर में विलीन हो जाना है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह फायदेमंद रहा होगा। यह मलेशिया में मेरा पहला दिन है, और यदि आप इस प्रकार के विचार के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार के विचार उपयोगी हैं। शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आई। विचार का यही मतलब है, हम साझा करते हैं, हम बात करते हैं, अवसर होंगे और अन्य बातचीत जो मैं अगले कुछ दिनों में करूंगा उन्हें नानक नाम फेसबुक पेज पर विज्ञापित किया गया है। कृपया जाकर देखें। देखें कि क्या यह कुछ ऐसा है जो ऐसा लगता है कि यह गुरमत हो सकता है। अगर यह आपके दिमाग से सहमत है, और तो और नानक नाम यूट्यूब चैनल पर भी सैकड़ों वीडियो हैं। ये हुई शुरुआत। मैं जो काम कर रहा हूं वो एक यूट्यूब चैनल के तौर पर शुरू हुआ। कृपया एक नजर डालें। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे संपूर्ण जपजी साहिब की कथा एक के कोण से संपूर्ण जपजी साहिब का अनुवाद करने की क्षमता प्राप्त हुई है। शायद हमें जपजी साहिब को हर सुबह जल्दी खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने का एक अलग तरीका सीखने की जरूरत है। तो अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए उपयोगी है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि कृपया ऑनलाइन हो जाएं, यूट्यूब चैनलों, फेसबुक पेजों की सदस्यता लें। नए वीडियो आने पर आपको नोटिस मिलेगा। आपको यह देखने को मिलेगा कि अन्य कथाएं कब हो रही हैं। और भले ही आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ नहीं सकते हैं, उम्मीद है कि हम यहाँ सेवादारों की मदद से उन्हें लाइव स्ट्रीम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जब आप घर पर या अपने कार्यालयों में बैठे हों, तब भी आप इस विचार का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं जो हम आज कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के विचार को करने की अनुमति देने के लिए मैं वास्तव में आपका आभारी हूं। अंग्रेजी प्रचार करने की अनुमति देने के लिए मैं गुरुद्वारे का आभारी हूं। कृपया अधिक भाषाओं में अधिक चर्चा करें। मलय भाषा में पर्चर करें, चीनी में पर्चर करें, फ्रेंच में पर्चर करें, स्पेनिश में पर्चर करें। गुरु के ज्ञान को समझें ताकि हम पूरी दुनिया की मदद कर सकें और पूरी दुनिया को दिखा सकें कि यह वास्तव में जगत गुरु गुरु वह ज्ञान है जो हर किसी की मदद करता है। यदि ऐसा हो रहा होता तो कोई युद्ध नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि अंधेरे के इस युग में गुरबाणी वास्तव में ज्ञान है। इसलिए कृपया मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की, अतः कृपया मुझे क्षमा करें।